इस गाने को आप कितनी बार सुने होंगे? कोई बता सकते हैं? हेलो, अनम्यूट करके बोलिए। गुरुजी काफी बार। ये गाना बहुत सारे कलाकारों को इकट्ठा करके ये गाना बनाया था। जी। जी गुरुजी। इसमें बहुत अच्छे से प्यार से बोला है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो जो मेरा सुर है उनके साथ आपका भी तो सुर आना चाहिए। अगर वो सुर नहीं है मिलेगा, जी गुरुजी। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो कम से कम अनम्यूट करके साथ देते रहिए। ये एक रेमेडीज है। ये जो गाना है ना, एक प्रकार से संगीत भी हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है ज्योतिष के अंदर। तो वो संगीत के साथ आप बहुत अच्छे से अध्ययन मंथन करके आगे बढ़ सकते हैं। पंचम भाव की बात है, तो पंचम भाव से आप अपनी कुंडली को देखकर क्या क्या बता सकते हो? चलिए बोलिए। मधु जी, जय जिनेन्द्र। सतीश जी नमस्ते। नवीन चंद्र जी आपको भी प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बताइए पांचवें भाव से आप क्या देखोगे? हाँ नवीन। अपने हाँ अपने नमस्ते सर। बच्चे जी। सर अपने बच्चे एजुकेशन। हाँ जी। और पांचवें भाव से एक ही चीज देखेंगे? अपनी जॉब भी देख सकते हैं सर। और बताया ना बच्चे। हम्म हाँ। पंचम भाव यहाँ पर मनोरंजन, मंत्र तंत्र, प्रेम, पूर्व जन्म, आपकी पेट, स्त्रियों के अंदर गर्भाशय, यहाँ पर पंचम भाव जैसे सब कुछ है। धन है, हमारा शरीर है, मेहनत है, हमारी शक्ति भी है। पर कौन से कार्य को आपको टेक्निकल ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान का अभाव है। तो जिसे कहते हैं कि हमारी विचार की शक्ति का अभाव है, कर्म विधि का ज्ञान नहीं है। तो जब ये कुछ नहीं होता तो हमारे जीवन के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकते, यानी कि आगे नहीं बढ़ सकते, मुश्किलें होती है। तो हर मानव जीवन जो है, हर मानव के लिए विचार की शक्ति का भाव वो पांचवा भाव है। हम काफी बार सुनते, मैसेज भी देखते हैं, बताते हैं कि सर याद नहीं रहता। जो विचार की शक्ति होती है वो पांचवा भाव है। छठा भाव क्या बताएगा? चलिए। रोग शत्रु। हाँ जी। और लड़ाई। चोट। सभी बोलिए प्लीज कि छठा भाव आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सुनील जी, सही है आप।
छठे भाव हमारे बाधा, भोजन, चाचा चाची, चोट, विश्वासघात, वाद विवाद, कोर्ट से संबंधित कोई काम, हमारे जीवन में आने वाली कितनी अड़चने हैं, और इन सारी मुश्किलों के सामने यदि हम उनके सामने लड़ न सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते, शत्रु, हमारे दुश्मन, हमारी बातों के कितने लोग विरोध करने वाले हैं, ये हमें बताता है छठा भाव। सातवां भाव क्या देगा? पत्नी, पत्नी, साथीदार, साथीदार, बिल्कुल, जिसे कहते कि पार्टनर, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर, बिल्कुल, पार्टनरशिप हो गई। चलिए आगे बढ़िए। हमारा गुप्त रोग सातवें भाव से होगा। क्रय विक्रय यानी कि लेना बेचना, मैरिज लाइफ, ये भी जरूरी है, बिल्कुल सही है। विदेश के साथ संबंध, राष्ट्रीय तौर पर देखा जाए तो युद्ध का विचार जो सातवें भाव से होता है, क्योंकि कई बार हमने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, बताया भी होगा कि ये मारक भाव है। कहीं पढ़ा सुना है कि नहीं? मनुष्य में यानी कि जो हमारे मानव के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर शक्ति नहीं है, तो कहते कि हमारा जीवन असफल रहा। तो मिलकर चलने की एक आदत, मिलकर चलने में कहते हैं कि दो हाथ नहीं, चार हाथ बढ़ जाएंगे, 6 लोग बढ़ जाएंगे तो 12 हाथों से काम होगा, तो एक शक्ति बनती है। अगर यहाँ पर मेरे सामने कोई एक ही स्टूडेंट हो, मैं अकेला बोलता रहूं, वो एक सुनते रहे, तो कहते कि यार क्या बेकार में हमने ये क्लास लगा दी जहां पर सीखने वाले स्टूडेंट ही नहीं है, तो क्या फायदा। लेकिन जब आप आमने सामने हो तो मिलकर जुड़कर एक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और कोई डाउट रहता है तो डाउट भी आपका क्लियर होता है। तो उनके लिए एक सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, भागीदार जिसे कहते हैं। जीवन के अंदर पत्नी के स्वरूप में जीवन साथी होता है, और पत्नी के लिए पति जीवन साथी होता है। तो ये सातवां भाव हमें बताता है। अष्टम, आठवां भाव, मृत्यु, बिल्कुल, मृत्यु का कारण, मृत्यु तुल्य कष्ट भी। स्त्री का धन, जातक की स्थिति कैसी होगी, दुर्घटना, उन पर कितना लांछन लगेगा, वो आठवां भाव बताएगा। उनके स्वास्थ्य गुण, व्यापार में बेकार जितनी कोशिश होती है वो आठवें भाव से रिलेटेड होती है। कई बार आपने देखा होगा, गुरुजी बहुत सारा व्यापार करता हो, बहुत सारी काम करता हो, लेकिन सब कुछ मेरा बेकार होता है, तो सीधी सी बात है, उनका अष्टम भाव यानी कि आठवां भाव एक्टिव है।
यहाँ पर मृत्यु यानी कि हमारी उम्र का भी, ये जो आयु होती है उनका भी ये भाव है। चलिए नवम भाव। नवम भाव से क्या देखेंगे आप? भाग्य। जी। धर्म। और कोई? आपकी संतान का भाग्य। आप अपने जीवन में कितनी पिता तीर्थ यात्रा का करें, सुख। आपके अंदर कितनी आध्यात्मिकता होगी, आपको वैराग्य भी होगा, तो वो नवे भाव से होगा। पूर्व जन्म, मंदिर धर्मशाला, आप जो योजना बनाओगे, जज करने वाले कार्य, क्योंकि नवा भाव हमारे धर्म के साथ भाग्य स्थान से जुड़ा हुआ होता है। हमारे धर्म कर्म जितने अच्छे करते हैं उनके हिसाब से हमें भाग्य में प्राप्ति होती है। तो भाग्य का स्थान नवा भाव है। इसलिए हमने यहाँ पर इस कोर्स की फीस भी रखी हुई है। हमने सोचा कि चलो फीस तो लेंगे, लेकिन आपके साथ मेरे प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो उस फीस के मूल्य के बराबर। जिनसे क्या है कि कितने अच्छे लोग सीखने वाले स्टूडेंट है वो भी मुझे जानकारी हो जाएगी, और आप सभी को ज्ञान भी दूंगा। जो आप प्रोडक्ट लगे उनका आप अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हो। 10वां भाव। दसम भाव कर्म। कर्म। और आपकी नौकरी। पिता का सुख। पिता का सुख। बिल्कुल। दसम भाव से पिता, राज्य, मान सम्मान, व्यापार, परीक्षा। कितनी सफलता मिलेगी, आपको कितना बड़ा पद प्राप्त होगा, राजनीति, तो हमारे जैसे कर्म है जो हमने पूर्व जन्म में किए होंगे उनके अनुसार हमें 10वें भाव से फल की प्राप्ति होगी। एकादश भाव। अचानक धन लाभ। हाँ जी। और कोई? मित्र समाज, आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला भाव है 11वां भाव। यार मुझे बेंगलोर जाना है, कोई कहेगा भाई मुझे अमेरिका जाना है, कोई कहेगा भाई मुझे एक बार दुबई जाना है। तो आपकी ये इच्छाएं है, वो 11वां भाव, एकादश भाव। आपका बड़ा भाई, आपकी दूसरी पत्नी, कई लोगों की होती है ना, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, तो दूसरी पत्नी। और कहते हैं कि भाई द्विभार्या का योग है, और दोनों होती भी है, एक साथ भी रहती है। तो 11वें भाव से आप द्वितीय पत्नी के बारे में भी देख सकते हैं। कई बार अंतरराष्ट्रीय बात होती है, वो 11वें भाव से आप जान पाओगे। जैसा हमने धर्म कर्म किया है उनके अनुसार हमें लाभ होगा, क्योंकि बिना अर्थ बिना अर्थ से सब कुछ हमारा व्यर्थ होता है। 12वां भाव
मोक्ष, मोक्ष, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा। आगे, खर्चा भी कितना आप करोगे, कैसी हानि होगी, आपके गुप्त शत्रु कितने होंगे, आपको दंड क्या मिलेगा, आपको जेल होगी या अस्पताल में भर्ती होना, यह आपको 12वां भाव देता है। 12वें भाव से आप बदनामी भी देखोगे, कितनी बदनामी होगी, आप में कितनी भोग विलासता होती है, वो 12वां भाव बताएगा। कितना कर्जा है, वो 12वां भाव बोलेगा। आपको कितनी सफलता की सीढ़ियों की जगह पर असफलता प्राप्त होती है, वो बताएगा 12वां भाव। क्योंकि हर मनुष्य को जन्म से मोक्ष तक का सफर तय फाइनल है, हर कोई मनुष्य है, सबको प्राप्त होने वाला है, उसमें कोई नहीं है। जिसको अमरत्व प्राप्त था, इच्छा मृत्यु थी, उन लोगों ने भी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। उसने भी बोल दिया कि भाई अब हमें मोक्ष दे दो, तुम तो तुच्छ मानव है। तो यहाँ पर आज हमने प्रथम भाव से द्वादश भाव यानी कि 12 भाव के बारे में जाना, जो हमें जन्म से मृत्यु तक के सफर के अंदर बताता है कि हमारे संसार के अंदर, जीवन के अंदर कहाँ पर किसकी कितनी आवश्यकता होगी, यानी कि हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। और ये सारा खेल हमारे 12 भावों से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ लीजिए। यहाँ तक के अंदर किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ लीजिए, जहां पर आपका डाउट क्लियर कर सकूं। सर जी राधे राधे। राधे राधे। सर कर्जे का भाव 12 छठवां भी आता ना, 6। बिल्कुल। तो इसका कुछ उपाय भी बताएंगे उनके तो पूरी कम होने के लिए? अच्छी समझनी पड़ेगी, अच्छा। है ना। और आजकल तो हर ठीक है। कोई छठा भाव एक्टिव लेकर ही चलता है। हाँ। कि मान लीजिए कोई बड़ा फोन पसंद आया है, ईएमआई करवा ली तो छठा भाव एक्टिव हो गया। हाँ, बराबर है। तो 12वां भाव भी उनके साथ एक्टिव होगा, खर्चे का है ना, हाँ, लग्जरियस खर्चे का। लग्जरियस खर्चे का। तो सीधी सी बात से 6 और 12 दोनों बराबर कर्ज में बता देगा। कुंडली ऐसा अध्ययन मंथन होता है कि जहां पर आप एक विस्तार से समझेंगे तो आसानी से आपको सारी कुंडली बता देगी, आप खुद जानोगे भाई क्या है क्या नहीं है। पर आजकल इतनी बड़ी फास्ट लाइफ हो के साथ ऐसी होड़ लगी है कि 4 महीनों में सभी को ज्योतिषी प्राप्त करनी है। 12 दिन में बताने लगे कि भाई बेसिक एडवांस सिखा देंगे। बड़ी खुशी की बात है कि 12 दिन में हमने तो इतने सालों से सीखते आ रहे हैं और आज भी सीख रहे हैं कि कैसे लोग सीखेंगे। चलिए, यहां तक किसी का कोई सवाल। हमारी फाइनेंस कोर, धन योग, जिनके बारे में हमारी डेमो क्लास है, यहाँ पर किसी का कोई सवाल हो या क्लास से संबंधित कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।
कोई नहीं। 12 खाने, 9 ग्रह। अच्छे फल देने वाले होते और बुरे फल भी देते हैं। पर जैसे हमारे जूता हो, चप्पल हो, हमने पहना है, जब तक उसने साथ दिया तब तक हम कहेंगे ये यार मेरी ये चप्पल देखो इस कंपनी की बहुत अच्छी चली। लेकिन जैसे एक बार उस चप्पल ने कहीं पर चोट लगा दी तो बेवजह इल्जाम बन जाता है चप्पल पर कि चप्पल की वजह से मैं गिर गया। तो सोच विचार है। और मैंने ये जो कोर्स आपके समक्ष लाया हूं, कल दोपहर का समय रहेगा, एक बार हम जुड़ेंगे जहां पर ग्रह के बारे में जानकारी कुछ करूंगा। जो लोग जुड़ सकते हो दोपहर को जुड़ जाइएगा। तो ग्रह क्या प्रभाव देंगे आपकी कुंडली के अंदर? 12 खाने हैं, यानी कि 12 भाव, जो लग्न से लेकर द्वादश भाव है, उनके बारे में समझेंगे। यहां तक मैं फिर से पूछना चाहूंगा, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर मैं पूछूं एक क्वेश्चन? बिल्कुल पूछिए। सर जिसका 8th हाउस में शुक्र हो उसका क्या वो है फिर? 8th हाउस में शुक्र, यस। तो जो चीजें देखिए, लगन कौन सा? लग्न 1st हाउस में मून और राहु। अरे लग्न कौन सा है? मेष लगन है, अच्छा 8th हाउस लगन। में, ओके हाँ, सर वो तो देखना पड़ेगा, वो तो पता नहीं सर, ध्यान देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना। तो कुंडली इस तरह से तो हम कंप्लीट नहीं बता सकते ना कि भाई क्या चीज है। अच्छा जब तक हमें उन चीजों को अच्छे से समझा नहीं तब तक हमारे लिए सारी चीजें बेकार बन जाती है। सर वो तो पता है, लग्न ध्यान नहीं है मेरे को सर, हाँ, इसलिए। वो तो जानना पड़ेगा ना कि भाई क्या चीज है। क्योंकि अच्छा ओके सर। आप जब बोलिए, तक आप हम बोलिए सर। जब तक हम हेलो उनको सर। अच्छे से समझा नहीं कितनी डिग्री में है, किस राशि का है ना, तो वहां पर क्या संबंध बनता है, उनको अच्छे से समझेंगे तभी तो हम फलित कर पाएंगे। हाँ हाँ यस सर, वो तो है, सही कह रहे हैं आप। जैसे कहते हैं कि पंचकोटि योग, हम्म, तब पंचकोटि एक धन योग भी बनता है। हम्म, तो पंचकोटि यानी कि 5 ग्रहों की आपस में जुड़ी हुई युति। ओके। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये अपने स्वराशि या उच्च राशि में होगा तो पंचकोटि धन योग बनेगा। सर ये 9th हाउस में हो तो? मैंने क्या बताया? उच्च हाँ राशि में या स्वराशि में। ओके सर, एक मिनट में बताती हूँ आपको देख के कौन सा राशि तो उसमें। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ऊंचे है कि नीचे है कि क्या यस। है ना। तो ये सारी चीजें अध्ययन मंथन करने वाली चीजें होती है और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करने वाली। ये जो ग्रह की युति है, कौन सा लग्न है, कहाँ पर क्या है, उनको अच्छे से समझिए, फिर आप कहिए कि भाई क्या योग बना, मूल त्रिकोण में है कि कहाँ पर है। उनसे बिना तो सब कुछ बेकार बन जाता है। हाँ जी। और कोई?
किसी का सवाल हो? सर बोलो। मुझे पूछना था। सर हाँ जैसे अभी आपने बोला कि पंचकोटि योग है ना, हाँ। तो ये पांचों ग्रह या तो अपने अपने स्वराशि में या मित्र राशि या मूल त्रिकोण में होना चाहिए, है ना? स्व राशि या उच्च राशि में। हाँ, स्वराशि या उच्च राशि, ठीक ठीक। बिल्कुल। सर 4 नंबर की राशि में है शुक्र, 8th हाउस में। 8th हाउस में कर्क का शुक्र है, लेकिन आपका लग्न कौन सा हुआ? धनु लग्न हुआ सर। एक मिनट, विजया जी उनको तो बोलने दो। अच्छा, हाँ मुझे लगा बता सकता है, ठीक ठीक कोई बात नहीं, तो सर बता दिया तो उन्होंने, नहीं है सर, नहीं। मधु जी को धनु लग्न है सर, वो धन लग्न। खोल के बैठी हूँ ना मैं। आपके खुद की कुंडली लेकर बैठ गए? नहीं नहीं, मेरी बिटिया की है सर, मेरी बिटिया की। अच्छा, बिटिया की लेकर आ गए। ये तो हाँ में आप आगे पढ़ने वाले ही हो, सीखने वाले ही हो ना। हाँ। क्योंकि ये चीज तो आप शायद पेड क्लास में जुड़े हुए हैं ना। कौन सी क्लास में सर पेड? हमारी सर मेरी, धन योग में, सर, हाँ, यस। है ना। तो धन योग में तो ये चीजें तो आप सीखने वाले ही हो। हम्म। हाँ, क्योंकि आपने अभी 8वें भाव में शुक्र के बारे में बोला ना। हाँ तो ये तो हमारे टॉपिक से बाहर ही चीजें चली जाएगी। सर, आपने पूछा क्यों, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पूछो, हाँ, तो इसलिए मैंने पहले ही बोला तो कि सर हमारा एक क्वेश्चन टॉपिक है पूछो तो। धन योग है, फाइनेंस है। फाइनेंस के बारे में द्वितीय भाव से संबंधित पूछ लीजिए। हम्म, धन योग, फाइनेंस। सर 8th हाउस में शुक्र होगा तो धन योग, तो उसका क्या वो होगा बेनिफिट्स? 8th हाउस तो लग्जरियस खुद और के भाव है ना। हाँ। तो वहां पर धन योग कैसे होगा? अच्छा 8वां सर, वो भाव। तो जीवन और 8वां भाव तो मृत्यु का भी कारक हो गया, और ये हो गया, सब कुछ हो गया, बीमारियां हो गई, ये हो गई, सब हाँ, इससे होता है नहीं। हाँ फाइनल सर, डेस्टिनेशन जिसे कहेंगे। हाँ। तो तो वहां मतलब पर शुक्र सही नहीं है यहाँ पे बैठा हुआ, तो उसकी वहां पर रेमेडीज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। यस। समस्या क्या है? समस्या कुछ भी नहीं है, मैं तो पूछ रही हूँ, नहीं बीमार रहती है और रहती है, वो नहीं है जो नहीं। बीमार रहती है? हाँ। अच्छा अच्छा, मैंने उनकी ट्रीटमेंट जरूर कीजिए। सर फर्स्ट हाउस में मून और राहु है, तो वैसे ही माइंड में वो रहती होगी, टेंशन वगैरह रहती है, और रहती है, लग्न में बैठा हुआ है तो खुद के। सर चंद्रमा इफेक्टेड है इनका। हम्म, वो तो सर पता है, वो तो मैंने खूब रेमेडीज करवा रखी है उसके लिए, है जो नहीं। अब अच्छा, आपने पूछा तो मेरे को एकदम आ गया, तो मैं इनका चलो सर से पूछ लेती हूँ, नहीं है जो हाँ, नहीं। नहीं नहीं, सही बात है। आप तो ऐसे भी आप बहुत अच्छा ज्ञान भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखते, है ना। काफी रेमेडीज आप जरूर की होगी। तो नहीं, शायद उसकी शादी के बाद में प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद ही मैं ना इसमें जुड़ी हूँ, हाँ हाँ। 5 साल से। नहीं तो पहले मैं तो कह करने भी नहीं जानती थी इनका, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये वो रेमेडीज, लाल किताब, ये वो सब, सब उसके बाद में घुसी हुई इन्हीं चीजों में। जी जी। तो है जो रेमेडीज करने के बाद आपको कितना फायदा हुआ मधु जी? बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा है, हाँ बढ़िया है, तो फिर बहुत फायदा। फायदा है। बिल्कुल, तो फायदा है तो फिर आगे उसी ट्रीटमेंट फिर को क्लियर करना चाहिए, तो जहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वो तो सर मुझे पता है, यहाँ पे उसको बैठाना पड़ेगा, दूसरे शुक्र को दूसरे उसमें के बैठाना पड़ेगा, बेनिफिट हाउस में, हम्म। 6 हाउस के अंदर बैठाना पड़ेगा इसको, 8th हाउस के शुक्र को। 8th हाउस में जिनका शुक्र होता है उनका देखना ससुराल बहुत अच्छा पैसा वाला होगा। हम्म, वो तो है सर, है ना। वो तो शुरू से ही है, जब से पैदा हुई जब से, कोई कमी नहीं है उसके लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बहुत। सही है सर। ये ग्रह जो भी करवाते हैं, है तो नहीं, बहुत एजुकेटेड पर्सन है उसके हस्बैंड, और है, अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी है, लेकिन अब जो ग्रह बैठे हैं वो तो प्रॉब्लमेटिक करते ही हैं सर, है जो नहीं, इनका पति आपस में। बहुत इनका पति बहुत केयर अच्छे से करता होगा।
सर कुछ ही नहीं करते, उनके भी फर्स्ट हाउस में राहु मंगल बैठा हुआ है, तो उनकी प्रेफरेंस का 7 में और क्या केतु है? बैठा हुआ है। हम्म। जब भी तो मन का चक्कर क्या है, ये तो हाँ तभी तो मैं घुसी मन का क्या है। ये लोग अदरवाइज बात मत लेना, ये भी कोई भी पंडितों के इनके जाते हैं ना, जब हाँ, कुंडली मिला के शादी करते हैं और करते हैं, तो ये बात कोई नहीं बताते। ये तो कौन कैसे? बताएगा भाई, उनको तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, वो आपको थोड़ी हाँ बताएंगे हाँ। ये सारी चीजें। सर अब तो मेरे को तो बहुत बहुत डीपली घुस गई, मैं तो पूरी नॉलेजेस हो गई मेरे को, है जो नहीं। अब मैं और खुद को बताती हूँ नहीं, ये क्या है जो नहीं। जब मैं बातचीत चल करती रहती हूँ, मैं ये है वो है जो नहीं। 10वें भाव में शुक्र हो तो क्या होगा बताइए। है अच्छा होता है। सूर्य शुक्र साथ में हो तो सर सूर्य शुक्र साथ में हो तो उच्च का क्वालिटी का हो जाता है, 4th हाउस में। अब सर देखो, इतना मिक्स, इतनी क्लासेस वो होती है ना, नहीं कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं पढ़ते पढ़ते, है जो नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, है जो आराम से। 10वें भाव में सूर्य शुक्र साथ में तो क्या होगा? अच्छा होता है सर। कैसे अच्छा होगा? 11th हाउस में बढ़िया होता है वैसे तो सर। हाँ लेकिन या तो मैं 10वें भाव की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो रेमेडी करनी पड़ेगी सर। क्या करनी चाहिए? सर शुक्र की रेमेडी करनी पड़ेगी। हाँ और सर मंगल होगा तो, 10वें भाव में मंगल होगा तो। तो उचका है। मंग, मंगल तो उचका है वहां पे, और मंगल के मंगल तो उचके किसी होते हैं राशि फिर में अपन बैठा हो क्या 10वें करोगे? भाव में। हम्म, तो मंगल की तारीफ करो, हाँ सीधी सर, सीधी। इसके 10वें हाउस में मंगल बैठा हुआ है। सतीश जी क्या हाँ जी जी जी। है ना, दक्षिण दिशा से लाभ होगा। हाँ हाँ। बहुत अच्छी बातें होती है। फाइनेंस कोर्स है हमारा, धनियों की क्लास है। और इनके अंदर जो हम फीस रखेंगे वहां पर हमारी प्रोडक्ट परचेस भी कर सकते हैं। यानी आपको मूल्य के बराबर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। इनके साथ ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर अच्छे सीखने वाले स्टूडेंट भी मुझे मिल जाएंगे कि चलो इतने स्टूडेंट जो है वो अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों को अच्छे से यहाँ पर हमारी धन्यों की जो क्लास है वो पूर्ण रूप से अच्छे से सीखेंगे। कि दूसरा भाव जो धन्यों का है, जिनके अंदर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग सीख पाएंगे कि भाई कर्क लग्न हो, मेष लग्न हो, चाहे मीन लग्न हो, तो 12 लग्न है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वहां पर आपका बुध बैठा हो, राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, तो आपको क्या योग बनकर आपको किस तरह से फल देगा। छोटी सी क्लास रहेगी, जिनके अंदर हम जो मेरे पास ज्ञान है उस हिसाब से मैं आपको पूरा देने की कोशिश करूंगा, कि जिनके हिसाब से आप अपने जीवन के अंदर उपचार कर पाए और रेमेडीज करके जीवन के अंदर अच्छे फल के अंदर परिवर्तन भी कर पाए। यहाँ तक कोई क्लास के बारे में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जो चीज समझ में ना आई हो उनके बारे में भी पूछ लीजिए। कि जैसे मैंने कहा कि अगर युति है तो कुछ बातें जहां तक मेरी समझ में है उस युति के बारे में छोटे शब्दों में बताऊंगा। महादशा है तो क्या है, क्योंकि हर ग्रह की एक दशा सभी लोगों को विराजमान होती है। उस दशा के अंदर क्या फल होगा छोटे शब्दों में वर्णन करूंगा, क्योंकि ऐसे वर्णन करने जाएंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, जो इस पेज पर यहाँ पर मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा। और आगे जैसे कोई डाउट है धन योग से संबंधित, उस डाउट को क्लियर भी करेंगे। कि यहाँ पर द्वितीय भाव से संबंधित आप व्रत करेंगे, उपाय क्या करेंगे, जप करेंगे कि क्या करोगे, वो भी जो प्रैक्टिकल अनुभव में पाया है
वो आपको बता दिया जाएगा। फीस हमने ज्यादा नहीं रखी है, 2,000 रुपये रखी है। 2,000 रुपये के अंदर आप पे करने के बाद 2,000 की प्रोडक्ट भी मुझसे परचेस कर सकते हैं, एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड जो हमारी बनाई हुई है। धन्यवाद आप सभी का कीमती समय लेने के लिए। शुभ रात्रि। गुरुजी, धन्यवाद सर। गुरुजी एक बात पूछनी थी। जी बोलिए। तो एक बार और रिज्वाइन कर लेंगे यदि आपको समय गुरुजी, है तो। जी गुरुजी, जी एक बार रिज्वाइन कीजिए। चलिए 1 मिनट मैं है। ये पूछना था कि पैसा। हाँ एक बार रिज्वाइन कीजिएगा। सवाल डवाल जो आपका सवाल हो उनके बारे में जी चर्चा करते आइए। ठीक है। जी गुरुजी। जी जी जिसे भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए।